आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करें। संख्याएं जो दी गई हैं वो हैं 3/5 और 4/5। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमने 5 परिमेय संख्याएं और ज्ञात करनी हैं। यदि हम 3/5 के अंश और हर में 6 से गुणा कर दें तो 3/5 का जो नया रूप होता है वो होता है 18/30। इसी तरह से 4/5 के भी हम अंश में 6 से गुणा कर दें और हर में भी 6 से गुणा कर दें तो इसका नया रूप होता है 24/30। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 18/30, अगली परिमेय संख्या 19/30, अगली परिमेय संख्या 20/30, अगली 21/30, 22/30, 23/30 और इसके बाद वाली 24/30। इस तरह से हमने 18/30 और 24/30 के बीच 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। तो हम अपने उत्तर में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 को 5 परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और प्रश्न का पहला भाग, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए हल करें। प्राकृत संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि के रूप में जानते हैं। और साथ ही पूर्ण संख्याओं को हम 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि इत्यादि के रूप में जानते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि पूर्ण संख्याओं में 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं भी सम्मिलित हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अतः कथन सत्य है। आइए अब प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग हल किया जाए। दूसरा भाग इस तरह से है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए -3 एक पूर्णांक है, जबकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं, इसलिए -3 एक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या नहीं है। अतः कथन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है गलत है या असत्य है। आइए अब प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरे भाग के लिए कथन इस तरह से है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः कथन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है असत्य है। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिया है।